हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, थाईलैंड की सिटी में फुकेट कराबी का एक डेस्टिनेशन है जो ज़्यादातर मेनली हनीमूनर्स और फैमिलीज़ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फुकेट कराबी का। तो फुकेट कराबी में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आज 4 नाइट 5 डेज़ के में आपकी पूरी आइटनरी बताएंगे उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप उसमें। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट डे से, और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। तो फर्स्ट डे में हम 4 नाइट 5 डेज़ की आइटनरी बताएंगे। तो 4 नाइट 5 डेज़ की आइटनरी में आप ये कर सकते हैं, जैसे डे वन पे ये होता है कि डे वन पे हम आप पहले आप पहुंचते हैं फुकेट एयरपोर्ट पे। जो मेनली जो अगर मेजर एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो आपका फुकेट एयरपोर्ट पे है। तो हम पहले फुकेट इसलिए लेके जाते हैं ताकि जितने भी जो मेजर सिटी से है तो वो इंटरनेशनल फुकेट एयरपोर्ट पे ही जाती है फ्लाइट। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहले आप फुकेट एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। फुकेट एयरपोर्ट में जैसे आप 10 बजे पहुंच गए या 11 बजे पहुंच गए, तो उसके बाद आप इमिग्रेशन वगैरह करते हैं, वीज़ा वगैरह लेते हैं। वीज़ा वगैरह लेने के बाद लगभग आपको 1-1.5 घंटा आपको लग जाता है वहाँ से लेके बाहर निकल एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। तो आप एयरपोर्ट से फुकेट एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने के बाद आपको वहाँ पे जैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, आपको वो गाइड आपको पे ये मिलेंगे और ग्रीटिंग करेंगे। उसके बाद गाड़ी हमारी पार्किंग में होती है, वो आपके पास आएगी, गाड़ी आएगी, आपको पिकअप करके हम सीधा पहले कराबी होटल पे लेके जाते हैं। ठीक है। फुकेट से कराबी का डिस्टेंस देखा जाए तो लगभग ये 160-63 किलोमीटर का है डिस्टेंस। तो लगभग ये अप्रोक्स मान लीजिए 3 घंटे का, लगभग 3 आवर्स का लगभग ये जर्नी होती है, डिस्टेंस होती है फुकेट एयरपोर्ट से कराबी होटल का। तो फर्स्ट डे हम आपका लेजर छोड़ते हैं, फर्स्ट डे आपका फ्री रखते हैं ताकि आप आराम से थोड़ा रिलैक्स कर सकें, क्योंकि पूरी रात की जर्नी होती है, उसके बाद फिर आपका पूरा ट्रैवल हो जाता है। तो फर्स्ट डे हम आपका फ्री रखते हैं। उसके बाद वहाँ पे आप आपको जो होटल देते हैं वो आपको नियर बाई अवनांग एरिया में देते हैं, और वहाँ से आपका जो भी ये अवनांग बीच जो बीच है वहाँ पे वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप उस दिन आप फ्री है, आप अपना रेस्ट करिए, घूमिए फिरिए। ठीक है। फर्स्ट डे के बाद हम आ जाते हैं आपको सेकंड डे पे। सेकंड डे पे आप देख सकते हैं हम करावी फोर टूर आइलैंड टूर कराते हैं, वो भी स्पीड बोट से। तो करावी फोर आइलैंड टूर वो भी स्पीड बोट से कराते हैं। इसका लगभग आपको मॉर्निंग में पिकअप होता है। सबसे पहले आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद स्पीड बोट से फोर आइलैंड टूर का आपका सबसे मॉर्निंग में पिकअप आपका 7-7:30 बजे लगभग स्टार्टिंग हो जाती है पिकअप के टाइम। तो सुबह फिर वहाँ से पियर से आपकी स्पीड बोट चलेगी, और इसमें आपको पूरे 4 आइलैंड कवर कराते हैं। 4 आइलैंड आपको बता दो क्या हो जाता है। चिकन आइलैंड होता है, पोड़ा आइलैंड होता है, तप आइलैंड होता है, और फरनांग के बीच वहाँ पे लेके जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा लोगों की ये होता है कि चिकन आइलैंड अलग सा नाम लगता है कि चिकन आइलैंड क्यों रखा गया है। तो आप अगर गूगल पे सर्च मारेंगे तो जो चिकन आइलैंड होता है उसका जो शेप है वो बिल्कुल चिकन की तरह बनी हुई है, तो इसलिए उसका नाम वैसे चिकन रख दिया। ठीक है। तो ये आप 4 आइलैंड कवर करते हैं, इसमें प्लस आपका लंच इंक्लूड देते हैं। लंच करा के आपको वहीं पे बीच पे लंच कराते हैं। लोकल लंच जो वहाँ का थाई आपका वो होता है फूड, वो आपको लंच कराने के बाद फिर आपको होटल पे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये अराउंड लगभग आपका मतलब सुबह 7:30 बजे के आसपास पिकअप होता है, और लगभग आप 3-4 बजे तक लगभग आप होटल वापसी आते हैं। तो उस दिन सुबह से लेके मतलब कि आपका फुल डे टूर होता है। इसके बाद कोई एक्टिविटी हो नहीं पाती है, क्योंकि बाकी जो एक्टिविटी है वो आपकी फुल डे टूर मतलब मॉर्निंग में पिकअप होती है। थर्ड डे पे हम जो कराबी से पहले हम आपको फुकेट लेके जाएंगे। कराबी से फुकेट वही डिस्टेंस जो आपका जो फुकेट एयरपोर्ट से कराबी का डिस्टेंस है, लगभग 3 घंटे का अप्रोक्स डिस्टेंस आता है। तो ये 3 घंटे का लगभग लगता है जर्नी। और इसके बाद कराबी से हम फुकेट लेके जाएंगे, उसके बाद ऑन द वे हम आपको फुकेट सिटी टूर बिग बुद्धा के साथ कराते हैं। और फुकेट सिटी टूर में देखिए, फुकेट सिटी टूर में जो मेनली जो सबसे मेन जो सुंदर वहाँ पे टेम्पल है वॉट चुलोंग टेम्पल है। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, हम यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कितना प्यारा टेम्पल होता है। तो वहाँ पे आपको लगभग थोड़ी देर रुकवाते हैं, वहाँ पे अपना फोटो वगैरह क्लिक करके उसके बाद बाहर आते हैं। लेकिन हाँ, जो ये टेंपल में जाने से पहले ध्यान रखें, उसमें कई सारी गाइडलाइंस होती है, जैसे आपके कपड़े के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं। गाइडलाइंस मैं आपको अलग से बता दूंगा, और आप चाहे तो नेट भी दे सकते हैं। जो टेंपल में जो चीज़ें होनी चाहिए तो वो चीज़ आपका ध्यान रखें। उसके बाद हम आप लेके जाते हैं फुकेट चुलोंग टेम्पल के बाद हम आपको लेके जाते हैं क्रोन व्यू पॉइंट। क्रोन व्यू पॉइंट एक आपको वहाँ पे स्पॉट पे लेके जाते हैं, जहाँ से आपका पूरा काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी लोकेशन आपको दिखती है, वहाँ से बहुत ही प्यारा लोकेशन दिखता है। तो हम एक आपको वो क्रोन व्यू पॉइंट लेके जाते हैं, वहाँ से वो क्रोन व्यू पॉइंट कवर होता है। और अगर बेस्ट अट्रैक्शन की बात करें फुकेट में, तो सबसे बेस्ट अट्रैक्शन जो आता है वो आपका बिग बुद्धा आता है। बिग बुद्धा मतलब कि फुकेट में सबसे बेस्ट अट्रैक्शन में नाम आता है इनका। तो आप यहाँ पे बिग बुद्धा भी इसका हम आपको कवर कराते हैं फुकेट सिटी टूर में। आपका वॉट चुलोंग टेम्पल हो गया, फुकेट से ये आपका क्रोन व्यू पॉइंट हो गया, प्लस आपका बिग बुद्धा हो गया। ठीक है। ये आपकी फुल डे लगभग डे 3 की पूरी आइटनरी हो गई है। और लगभग मॉर्निंग पिकअप आपके लगभग 3-4 बजे तक आप बच जाते हैं पूरा, मतलब काफ़ी बंदा थक जाता है। उसके बाद आप अपना होटल आएँ, होटल में आके अपना रेस्ट वगैरह करें। ठीक है। वहाँ पे होटल में स्टे करें। इसके बाद आते हैं हम अपना डे 4 पे। डे 4 पे आपका जैसे फीफी आइलैंड टूर है बिग बोट से।
तो ये भी जैसे 4 आइलैंड टूर का पिकअप था, सुबह 7:30-8 बजे के आसपास पिकअप होता है, जो भी एग्जैक्ट टाइम में 7-7:45 के आसपास पिकअप होता है, 7:30-7:45। तो सुबह आपका जैसे पिकअप होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आपका पिकअप करके मतलब होटल की सारी पिकअप एंड ड्रॉप आपका होटल की लॉबी से रहती है। तो पिकअप करने के बाद फिर आपको होटल से फीफी के पियर पे लेके जाते हैं, रसाडा पियर है, वहाँ से पियर से आपको पिकअप करके आपको बिग बोट वहाँ से चलती है, वहाँ से आपको मतलब 2-3 जगह कवर करने के बाद वहाँ से आपको बाई पासिंग होती है, जैसे माया बे बाई पासिंग हो गई और आपका विकिंग केव, लोसमाया बे, ये सब बाई पासिंग होती है। फिर वहाँ से आपको फीफी रॉन में लेके जाते हैं जो टोनसाई पियर है, वहाँ पे फिर आपको लोकल लंच वहाँ का कराते हैं। लोकल लंच कराने के बाद फिर आप वापसी आप होटल ये वही पियर पे आते हैं, पियर से फिर आप अपने होटल आते हैं। तो ये भी लगभग आप लोग 7-7:30 बजे पिकअप होने के बाद आपका जो होटल ड्रॉप होता है 3-4 लगभग 4-4:30 बज जाते हैं आपके। तो ये भी आपका फुल डे टूर हो गया। ये आपका इसमें आपको लंच इंक्लूड मिलता है, तो आपका 2 जगह लंच हो जाता है, एक करावी 4 आइलैंड टूर में लंच मिल जाता है, एक आपका फीफी आइलैंड टूर में लंच मिल जाता है। तो ये डे 4 की आइटनरी हो गई। और डे 5 पे फिर आपका जो भी एग्जैक्ट आपकी टाइमिंग होगी ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको उस टाइम पे एग्जैक्ट जो भी आपका फ्लाइट टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप देते हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मेनली आपको 3 घंटा पहले पहुंचना होता है और आपका लगभग 1-1.5 घंटा आपको होटल से निकलना पड़ता है। तो इसलिए हम पहले कराबी इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि कराबी में अगर लेके जाएंगे तो आपको वापसी हम फुकेट से करते हैं, तो उसमें डिस्टेंस आपका जब वापसी आपकी फ्लाइट की होती है उसमें डिस्टेंस बच जाता है। उसमें जैसे हम पहले लास्ट में कराबी करेंगे तो फिर 3 घंटा आपको पहले कराबी से निकलना पड़ेगा, 3 घंटे फ्लाइट एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, तो टोटल आपको 6 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। इसलिए हम फुकेट इसलिए रखते हैं लास्ट में ताकि आपको 3 घंटा एयरपोर्ट पहुंचने का और आपको 1 घंटा पहले होटल से निकलने का, तो टोटल 4 घंटे पहले निकलना पड़ता है। तो इसलिए हम पहले लास्ट में फुकेट करते हैं और पहले आपको कराबी करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको पसंद आया होगा आइटनी। और अगर इसकी प्राइसिंग के लिए आपको जानकारी कुछ चाहिए तो नीचे नंबर आ रहा है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करिए। कोई भी कस्टमाइज़ करना चाहिए, कुछ भी एक्टिविटी ऐड करना हो या इसमें से हटाना हो या इसके अपग्रेड करने हो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमें कॉल करके बताएं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैकेज बना के देंगे। तो हमारे साथ ट्रैवल करते रहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।